So good morning students. Now I'm back again with another video, and this is our last portion of this chemistry solutions chapter. Today we will complete this solution chapter. Okay, so today first we will see what are azeotropic solutions. Azeotropic solutions क्या होते हैं पहले वो देखते हैं. लास्ट वी हैव डन आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस, कैसे आइडल बिहेवियर शो करते हैं सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडल बिहेवियर. नॉन आइडल बिहेवियर टू टाइप्स के थे, नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन. सो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इन सॉल्यूशंस में हम कंपोनेंट्स को इस तरीके से मिक्स करते हैं इन सच अ कॉम्पोजिशन दैट देयर बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो या तो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगा या फिर एक्सपेक्टेड से कम आएगा. ये होते हैं एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस. इसमें क्या होता है कि वी मिक्स कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इन सच अ वे दैट देयर कंपोजिशन बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग, तो जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर देन एक्सपेक्टेड आएगा, मोर देन एक्सपेक्टेड या फिर लेस देन एक्सपेक्टेड आएगा. ये होता है. अब ना इसके बेसिस पे एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस दो टाइप के होते हैं. ठीक है, पहला होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, और दूसरा होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन. ये होता है. ठीक है, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस की जब भी बात करेंगे हम, तो हम कंपोनेंट्स और उसके बॉइलिंग पॉइंट के बात करेंगे. ठीक है, कंपोजिशन एंड बॉइलिंग पॉइंट. नाउ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन में एग्जांपल लेके चलते हैं हम. इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर. ठीक है, अब इसमें एक सॉल्यूट हो जाएगा एंड दूसरा सॉल्वेंट हो जाएगा. ठीक है, दे आर फॉर्मिंग सॉल्यूशन. इथाइल अल्कोहल की जो कॉम्पोजिशन है वो हमने ली है 5% एंड दिस वाटर की ली है 95%. 5% एंड 95%. नाउ जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल का है 78.4 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बिफोर मिक्सिंग है. अपना हर इथाइल अल्कोहल का अपना बॉइलिंग पॉइंट हुआ 78.4 डिग्री सेल्सियस, वाटर का अपना है 100 डिग्री सेल्सियस. नाउ ये बिफोर मिक्सिंग है. आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा? आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग जो इनका बॉइलिंग पॉइंट आया है दैट कम्स आउट टू बी 78.1 डिग्री सेल्सियस. अब इससे क्या पता चल रहा है कि आफ्टर मिक्सिंग बॉइलिंग पॉइंट लेस आया है. दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से रिजल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम आया है. ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बाद में आफ्टर मिक्सिंग कम हुए होंगे. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं तो उनका कम बॉइलिंग पॉइंट आया है. ठीक है, और अगर हम यही सेम स्टेटमेंट वेपर प्रेशर की टर्म्स में बात करते हैं तो हमने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में दैट वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट. ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स में था जब हम वेपर प्रेशर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे. तो अब यहाँ पे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट तो कम आ रहा है. नाउ वेपर प्रेशर हेयर कम्स आउट टू बी मोर देन एक्सपेक्टेड. वेपर प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा आएगा. सेकेंड पॉइंट, ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस होते हैं दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ. पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ बोल सकते हैं या फ्रॉम आइडल बिहेवियर बोल सकते हैं. ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है. कैसे? अब वेपर प्रेशर ज़्यादा कब आता है? जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो, तो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगा. ठीक है, इसीलिए वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं.
अब जब वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम आएगा। ये आपस में इंटर रिलेट करते हैं। वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट की रिलेशन तो ये हो जाएगी दैट वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस होते हैं, इनका फॉर्मेशन इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस बनते हैं तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। नाउ ऐसे ही मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन की अगर बात करें तो उसमें हम एग्जांपल लेते हैं HNO3 प्लस वाटर का, HNO3 प्लस H2O लेते हैं, ठीक है। इसमें जो कॉम्पोजिशन हम लेंगे वो लेंगे 68% एंड 32%, ये हो गई इसकी कॉम्पोजिशन। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है और HNO3 का रहेगा 86 डिग्री सेल्सियस। नाउ इसमें जो रिजल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आया है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें जो रिजल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आया है दैट कम्स आउट टू बी 121 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या हुआ है, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप शो कर रहे हैं। कैसे? बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आया है, बिफोर मिक्सिंग कम था, आफ्टर मिक्सिंग ज़्यादा है। अब आफ्टर मिक्सिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आने का मतलब ये है कि जो इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होंगे, दैट आर मोर। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तब भी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, तो हम ये बोलेंगे इसमें। अब वेपर प्रेशर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेपर प्रेशर हियर कम्स आउट टू बी लेस देन एक्सपेक्टेड। यहाँ पे वेपर प्रेशर कम आएगा, और वेपर प्रेशर कम लेस देन एक्सपेक्टेड किस में आता है, द सॉल्यूशन दैट आर शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर। तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, वेपर प्रेशर कम आ रहा है तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे और उनके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस थे। इसमें क्या था कि इसमें दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के, दे स्टार्ट्स टू बॉईल एट अ सेम टेम्परेचर पे बॉईल होना शुरू करते हैं, और उसके बाद जो रिजल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो या तो एक्सपेक्टेड से कम आएगा या फिर ज़्यादा आएगा। जब कम आ रहा है तो हम बोल रहे हैं कि दीज आर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, और जब मिक्सिंग के बाद बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा है देन वी आर सेइंग दैट दीज आर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस, ठीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें वीक होंगे, ठीक है, तभी बॉइलिंग पॉइंट कम आया है। एंड इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर वी नो दैट वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, तो जो उसमें वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा आएगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है। एंड द सॉल्यूशन जिसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा आता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वाले केस में क्या होगा, इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट आपका आया वो ज़्यादा आया है मिक्सिंग के बाद, तो क्या हुआ, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस केस में ज़्यादा रहे होंगे एंड द वेपर प्रेशर कम्स आउट टू बी लेस देन एक्सपेक्टेड। और लेस देन एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर कब आता है, जब नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये तो था जस्ट डेफिनेशन की होता क्या है मिनिमम और मैक्सिमम एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस। ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन जब बनता है तो इट इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, और जब मैक्सिमम बनेगा देन इट इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट, अब इनका ग्राफ भी है, जैसे हमने आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशंस के जो ग्राफ देखे थे तो उसी से रिलेटेड हैं एजियोट्रोपिक और नॉन एजियोट्रोपिक के ग्राफ्स। लेकिन अब यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट होगा वो प्लॉट होगा बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले मैक्सिमम वाला देख लेते हैं, मैक्सिमम वाले का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन एंड वाई एक्सिस पे अब हम लेंगे बॉइलिंग पॉइंट। आइडल सॉल्यूशंस वाले केस में ले रहे थे वेपर प्रेशर, अभी ले रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये रिलेशन बताता है बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ले रही हूँ, ठीक है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। इधर वाटर लिया है, कौन कौन से एग्जाम्पल लिया था मैंने मैक्सिमम वाले केस में, वाटर प्लस इथाइल एल्कोहल CH3 CH2 OH, दिस इज इथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो गया वाटर का जो उनका बॉइलिंग पॉइंट था। इथाइल एल्कोहल का था कुछ यहाँ पे 78.4 डिग्री सेल्सियस, 100 से कम है तो इसलिए।
अब जब रिजल्टिंग जो आया है बॉइलिंग पॉइंट वो कम आया था दोनों से, जब हमने देखा था, तो जो कम आएगा उसको हम कहीं यहाँ प्लॉट करेंगे नीचे, 100 से भी ये नीचे लेवल पर है और 78.4 से भी, ये पॉइंट है। नाउ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक पॉइंट, एजियोट्रोपिक पॉइंट, ये वाला जो एजियोट्रोपिक पॉइंट है। यहाँ पे कॉम्पोजिशन कितनी है, कॉम्पोजिशन वाटर की थी यहाँ पे 95% और ये अल्कोहल था 5%, ये इनकी परसेंटेजेस हैं। मोल फ्रैक्शन इधर और बॉइलिंग पॉइंट इधर, ठीक है। तो ये एजियोट्रोपिक पॉइंट मिल गया। कहाँ मिल रहा है एजियोट्रोपिक पॉइंट, दोनों बॉइलिंग पॉइंट से कम पे आ रहा है ये। और कितना था ये जो रिजल्टिंग था, 71.2 डिग्री सेल्सियस था समथिंग, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वाले का ग्राफ हो गया। अब नाउ सिमिलरली हम मिनिमम वाले का भी प्लॉट करेंगे। मिनिमम वाला, ये इधर फिर से मोल फ्रैक्शन है और इधर बॉइलिंग पॉइंट। नाउ अब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर मैंने लिया था इधर, वाटर प्लस HNO3, ठीक है, वाटर प्लस HNO3 निट्रिक एसिड। HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट था दैट इज 86 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स थोड़ा इधर रख लेते हैं इसको, 100 से थोड़ा नीचे 86 डिग्री सेल्सियस रखा है। दिस इज फॉर वाटर एंड दिस इज फॉर HNO3। नाउ हमें पता है मिनिमम वाले के केस में जो रिजल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आया था दैट कम्स आउट टू बी मोर देन एक्सपेक्टेड। इट मीन्स इसका ग्राफ ऐसे ऊपर उठा के यहाँ पे ये बनेगा। ऊपर क्यों लेके गए हैं, क्योंकि जो रिजल्टिंग आया था दैट इज 121.5 समथिंग आया था और 120, तो ये क्या होगा 100 से ऊपर जाएगा। नाउ दिस इज अगेन एजियोट्रोपिक पॉइंट, अगेन एजियोट्रोपिक पॉइंट। कॉम्पोजिशन लिख देते हैं हम यहाँ पे, 68% और 32% इनकी कॉम्पोजिशन थी, इसकी वाटर एंड HNO3 की। ना ये दो ग्राफ्स हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस के। इसमें मोल फ्रैक्शन और बॉइलिंग पॉइंट के बीच ग्राफ प्लॉट होगा और एक एजियोट्रोपिक पॉइंट मिलेगा आपको सेंटर में। बिलो द, दोनों बिलो द कर्व जब मिलेंगे वो मैक्सिमम के लिए होंगे और जब अबव मिलेगा तो वो मिलेगा आपको मिनिमम एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस के लिए। नाउ नेक्स्ट है अब इसमें एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस तो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव या फिर हम इनको डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, या तो कॉलिगेटिव बोलेंगे या फिर डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब ये सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करेंगे ओनली ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो सिर्फ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर कैसा है उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के वो डिपेंड करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। अब जितना ज़्यादा मोल्स होंगे सॉल्यूट के उतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू होगी, ठीक है। वैसे तो ये 4 हैं। सबसे पहला हम लेके चलते हैं इसमें रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज द, ये रिलेशन बताता है बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। मतलब कि रिलेटिव लोवरिंग का मतलब है डिक्रीज आना, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, वो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बताएगी, ठीक है। एक्सप्रेस कैसे करेंगे इसको रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को, दिस इज इक्वल टू PA0 माइनस P अपॉन PA0। इट इज जस्ट एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या एक्सप्रेस किया हमने इसमें कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में, हियर P
is the vapor pressure of solution and PA naught is the vapor pressure of pure solvent. ठीक है, ये चैप्टर्स जितने भी मेरी शायद ये थर्ड वीडियो है, तो इसमें ए वी आर यूजिंग फॉर सॉल्वेंट एंड बी वी आर यूजिंग फॉर सॉल्यूट. इस चीज़ का डाउट क्लियर कर लेना. जहाँ पे भी मैं ए लिखूंगी दैट इज यूज फॉर सॉल्वेंट एंड बी आई एम यूजिंग फॉर सॉल्यूट, क्योंकि ए और बी ये दो कंपोनेंट से मिलके ही सॉल्यूशन बन रहा है. ठीक है, तो इसलिए हम ए और बी की टर्म्स में बात कर रहे हैं. एनसीईआरटी में शायद 1 और 2 यूज़ किया हुआ है, लेकिन हियर वी यूज ए एंड बी. नाउ पी ए नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया, कैपिटल पी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है. तो ये क्या बता रही है रिलेशन? इट इज़ द रेशो बिटवीन डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट. ये एक रिलेशन है. अब एक पॉइंट ये था कि इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है सारी डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज़, लेकिन अभी इस रिलेशन से कोई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है. तो फिर उसके आगे क्या हुआ? एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट. अब ये जो बी है दिस इज सॉल्यूट. एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट. तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों के इक्वल पुट कर देंगे. पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी. दिस इज द फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होती है ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रॉयल्स लॉ भी बोलते हैं. मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रॉयल्स लॉ भी इसको बोलते हैं. ठीक है, तो ये तो जस्ट एक्सप्रेशन था. अब इसको मैथमेटिकल प्रूफ के साथ हम डिराइव करते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ के साथ. मैथमेटिकल प्रूफ के लिए वी कंसिडर अ सॉल्यूशन. एक कंसिडर करते हैं सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है. सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ नॉन वोलेटाइल एक्सप्रेशन क्या था? रॉयल्स लॉ दो स्टेटमेंट्स में था ना, एक तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए था एंड दूसरा था फॉर द सॉल्यूशन हैविंग बाइनरी कंपोनेंट्स. तो रॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में एक्सप्रेशन था दैट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी. ए और बी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा उनके सम को हम ये टोटल प्रेशर बोलते हैं. ठीक है, ये रॉयल्स लॉ ने बताया था एक्सप्रेशन. नाउ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है. ठीक है, अब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, अगर सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल देन क्या होगा? पी बी इज इक्वल टू 0. पी बी वहाँ 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? पी इज इक्वल टू पी ए. और रॉयल्स लॉ से दूसरी स्टेटमेंट भी पता है दैट पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ये भी पता है. ठीक है, नाउ पुटिंग दिस एक्सप्रेशन इन दिस इक्वेशन, ये रॉयल्स लॉ की सेकेंड स्टेटमेंट है. ये तो फर्स्ट वाली थी और ये सेकेंड है. नाउ अब क्या होगा? P इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए. एक्स ए मीन्स ये सॉल्वेंट की टर्म्स में बात हो रही है ना, इसको चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट. इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट. और क्यों चेंज कर रहे हैं? बिकॉज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज रिलेट करती हैं विद द सॉल्यूट. सॉल्यूट से रिलेट करती हैं, सॉल्वेंट से तो रिलेट नहीं करती, इसीलिए इसको चेंज करते हैं सॉल्यूट की फॉर्म में. कैसे लिखेंगे इसको? पी ए नॉट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ये चेंज हो गया बिकॉज ये भी पता है कि जो दोनों मोल फ्रैक्शंस हैं कंपोनेंट्स के, उनका सम हमेशा 1 के इक्वल होता है. तो यहाँ से
इस एक्स ए की जगह मैंने 1 माइनस एक्स बी पुट किया है, ठीक है। नाउ पी ए की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी, ये हो गया। अब इसको रीअरेंज करेंगे, पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, ये हो जाएगा, ठीक है। पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इंटू एक्स बी, ये हो गया आपका डिराइव हो गया। इस पी को इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो चेंज हो जाएगा। नाउ दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन, ये हमने प्रूफ भी कर दिया है दैट रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है, ये प्रूफ था। नाउ सेकेंड, एक इसमें एप्लीकेशन आती है, कभी कभी एप्लीकेशन से क्वेश्चंस भी बनता है। एप्लीकेशन से क्वेश्चन ये बनेगा दैट दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो भी हमने देखा है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर वाली। कैसे करती है ये देखते हैं। पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी था, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इस मोल फ्रैक्शन को अगर मैं राइट हैंड साइड को और ज़्यादा एलैबोरेट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन, ये होता है मोल फ्रैक्शन। नाउ अगर अब मैं इसको मोल्स को भी एलैबोरेट करती हूँ तो मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का, ये भी गिवन मास सॉल्यूट का होगा, अपॉन इधर गिवन मास ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए प्लस गिवन मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, ठीक है। इसको पूरे को रीअरेंज करके क्या पता चलेगा दैट वी कैन कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने में ये हेल्प करता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, ये वाला पॉइंट भी प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, ये तो ये बताया। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आती है सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये रिलेशन क्या बताती है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। इंक्रीज, कितना इंक्रीज आएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो इसका जो एक्सप्रेशन है डेल्टा टी बी से हम इसको डिनोट करते हैं, एंड दिस डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। ये एक्सप्रेशन हो गया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का, टी बी माइनस टी बी नॉट, ये तो डिफरेंस हो जाएगा दोनों का। एंड दिस टी बी ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, और टी बी नॉट इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, टी बी माइनस टी बी नॉट। नाउ एक्सपेरिमेंटली, अभी जैसे हमने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखा था कि जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के एग्जैक्टली इक्वल था। इधर एक्सपेरिमेंटली क्या देखा इस वाली प्रॉपर्टी में कि ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन की मोलैरिटी होती है ये डिफरेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा था। नाउ अब ये एक्सपेरिमेंट, ये कांस्टेंट हटेगा, सॉरी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव होगा, देन वी पुट सम कांस्टेंट। कांस्टेंट इसमें लगता है हमेशा के बी इंटू मोलैरिटी। This is the final expression of this colligative property elevation in boiling point. क्या हो रहा है ये डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैरिटी। नाउ दिस के बी, ये के बी इस कांस्टेंट का नाम होगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट,
और एक इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये दो इसके नाम हुए। एंड मोलैरिटी को अगर हम, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वेट ऑफ अ सॉल्वेंट। ये किसका है, गिवन मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ अ सॉल्वेंट, एंड इफ इट इज गिवन इन ग्राम देन वी मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। और डेल्टा टीबी क्या होता है, वो ये होता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा टीबी। तो ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज अ सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम डेल्टा टीबी बोलेंगे। एंड एक्सपेरिमेंटली दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव होगा देन वी पुट सम कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, इसके भी एप्लीकेशन यही है, एप्लीकेशन सबकी सेम होगी, दैट इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। और क्वेश्चन एनसीईआरटी पे बहुत है इस पे बेस्ड, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ये वाली क्वांटिटी पूछा जाता है और बाकी सब गिवन होगा, ठीक है, क्योंकि एक टर्म अननोन होगी बाकी सब नोन होगी, तभी हम क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। तो ये थी आपकी सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, आज ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये थर्ड टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और ये क्या होता है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें कितना डिक्रीज आया है विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट। इससे लास्ट थी एलिवेशन। एलिवेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूशन के कितना इंक्रीज आया विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। अब हम देखेंगे डिप्रेशन, इट मीन्स डिक्रीज देखना है कि कितना सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिक्रीज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा टी एफ से। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टी एफ नॉट माइनस टी एफ होगा। ये एक मेजर डिफरेंस है। अभी जो एलिवेशन वाला मैंने बताया था उसमें बताया था डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट। इट मीन्स उसमें हम सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, टी बी नॉट से। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है पहले ये सॉल्वेंट का है और ये फ्रीजिंग पॉइंट आपका सॉल्यूशन का है। ये डिफरेंस होगा। एलिवेशन में जब इंक्रीज कराओगे तो इंक्रीज हम माइनस टी बी नॉट होगा, और डिप्रेशन डिक्रीज के टाइम, डिप्रेशन में यहाँ पे डिक्रीज के टाइम क्या होगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ होगा। ये तो हो गया इसका एक्सप्रेशन। नाउ एक्सपेरिमेंटली, अगेन एक्सपेरिमेंटली इसमें भी यही था कि जो डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ये भी मोलैरिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो अगेन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट लगेगा जिसका नाम है के एफ एन इंटू मोलैरिटी। दिस के एफ इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये दो इसके नेम होते हैं। ज़्यादातर इब्लियोस्कोपिक और क्रायोस्कोपिक के नाम से ही जानेंगे इसे। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और उसका था एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल ही सेम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं और क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट।
ये एक मेजर डिफरेंस है इसमें। नाउ लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन फिर से वही सेम है, दैट इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट, क्योंकि मोलैलिटी से हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे मास कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले एक डिफरेंस देखते हैं बिटवीन ऑस्मोसिस एंड बिटवीन डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो प्रोसेस हैं, इनके बीच पहले डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। ऑस्मोसिस तो एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करता है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। हियर सॉल्वेंट मूव्स, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में ये सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करता है। ये तो प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज सिंपली द मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट। जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, और ये किसी की भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की इसको ज़रूरत नहीं है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की इसमें नीड नहीं होती, ठीक है, इसमें नहीं चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अगर सेकेंड पॉइंट देखते हैं तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है, ओनली सॉल्वेंट मूव, सॉल्यूट मूव नहीं करता। लेकिन डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों कंपोनेंट मूव करेंगे, बोथ कंपोनेंट मूव्स, इसमें दोनों कंपोनेंट आपके मूव करेंगे। और थर्ड पॉइंट ये है कि ऑस्मोसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आपने डिफ्यूजन करा दिया, इट मीन्स अगर आपने किसी दो कंपोनेंट को मिक्स करा दिया और डिफ्यूजन हो गया है विदाउट एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो फिर हम उसको दोबारा से रिवर्स करके वो कंपोनेंट वापस नहीं ले पाएंगे, दैट इज द डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस में क्या होगा? सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट कंपोनेंट मूव करता है लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है कंपोनेंट एंड इट इज रिवर्सिबल आल्सो। रिवर्सिबल होता है ये, तभी अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम RO बोलते हैं, वो भी थोड़ा आगे चलेंगे। तो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस बेसिस पे ही है, तो इसीलिए पहले हमें डिफरेंस जानना जरूरी था बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। नाउ फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ एंड लास्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से डिनोट करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से हम डिनोट करेंगे। होता क्या है ये एक तरीके का हाइड्रोलिक प्रेशर होता है जो हम सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करते हैं टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए वी अप्लाई सम हाइड्रोलिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे कंसंट्रेशन भी बात हो रही है मोलैरिटी की। कंसंट्रेशन के काफ़ी सारे टर्म्स हैं, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं मोलैरिटी। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। अब फिर से यहाँ पे जब ये कांस्टेंट आएगा एक यहाँ पे RT, R is a gas constant, T is a temperature, C concentration, तो पाई इज इक्वल टू CRT। ये हो गई फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर, लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कंसंट्रेशन, अब ये देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है। पाई इज इक्वल टू CRT ये है कंसंट्रेशन, और वो भी मोलैरिटी, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू MRT। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है मोलैरिटी इंटू R और T, तो एज इट इज है, ये डिपेंड कर रहा है फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं।
ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरीके का हाइड्रोलिक प्रेशर होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन पे टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो ये थी 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो आज हमने देखा एक तो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस क्या होंगे? दीज आर द सॉल्यूशंस जो रिलेट करते हैं सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। सेम टेम्परेचर पे बॉईल होने लगेंगे, लेकिन जो रिजल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो या तो एक्सपेक्टेड से कम आएगा या फिर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगा। ये पॉसिबिलिटीज थी। उसके बाद दोनों के ग्राफ देखे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव एंड डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज़। इनमें क्या होता है? सबसे पहले हमने रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर देखा। वो तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर था PA0 माइनस P/PA0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड देखा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। थर्ड, फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। एंड लास्ट पाई इज इक्वल टू CRT। All these 4 colligative property depends on the number of moles of solute, directly proportional है। and applications में क्या लिख सकते हैं? that it helps to calculate the molecular mass of a solute। solute के molecular mass को ये calculate कर सकते हैं। NCERT में इस पे based questions हैं on every colligative properties, so you can practice those and doubts होते हैं तो फिर वो आप बता सकते हैं दैट वी कैन क्लियर। ये R की एक वैल्यू है, R की वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है। वेरी कैसे करेगी? इफ प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर देन वैल्यू हो जाएगी 0.0831। इफ प्रेशर इज इन बार देन वैल्यू हो जाएगी 0.0821। एंड लास्ट इफ इट प्रेशर इज इन पास्कल देन 8.314। ये आर की वैल्यू डिफर करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। इफ प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर बार और पास्कल में दिया होता है तो आर की वैल्यू डिफर करती है। ज़्यादातर पास्कल में मिलेगा तो आर की वैल्यू हम 8.314 रखेंगे। टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन होगा, बाकी कंडीशंस जो कैलकुलेट करने के लिए दी होगी वी कैन कैलकुलेट। अब लास्ट में इसमें 2 टॉपिक्स और बचते हैं।